Hello everyone, I hope all are very fine and doing well. So today we'll be starting with class 10 standard. Let us see first the syllabus. Syllabus क्या है पहले वो देखना है हमें. The chapters which will be coming and some topics are already excluded from the syllabus. वो भी अगर टाइम मिले तो will से obviously टाइम तो मिल ही जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम बचा, बहुत कम चैप्टर्स करने हैं हमें, तो मिल जाएगा टाइम. That also we'll see. And happy Teachers Day to everyone. जो सीख रहे हैं उनको भी और जो सिखा रहे हैं उनको भी, ठीक है. So let us start. The first chapter which we have to see over here is the reflection, that is light. और इसमें हमें reflection देखना है. Reflection and both the phenomena we are going to see in this chapter, reflection and refraction. Reflection we have already known about this phenomena. क्या होता है वहाँ पे plane mirror से कैसे reflection होता है, image formation कैसे होता है, that we have learned in earlier classes. ये पता है हमें, बट यहाँ पे नया क्या होगा, रिफ्लेक्शन में हमें पढ़ना है रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर. ओके, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होंगे और उसमें फिर हमें इमेज फॉर्मेशन एंड देन सम रूल्स वी हैव टू सी. बाय यूजिंग दोज रूल्स वी हैव टू मेक इमेज डायग्राम्स. इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, जो भी हम डेली लाइफ में देखते हैं वहाँ पे, अगर स्फेरिकल मिरर का कुछ भी केस जैसे स्पून देख लिया तो उन सब में इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों इन्वर्टेड दिखता है कभी, क्यों कभी इरेक्ट दिखता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हियर इन रिफ्लेक्शन फिनोमेना. देन वी सी ऑल्सो द मिरर फॉर्मूला, वी विल सी द मैग्निफिकेशन, वी विल सी द नेचर ऑफ इमेज डिपेंडिंग ऑन मैग्निफिकेशन वी हैव टू सी. एंड देन रिफ्रैक्शन फिनोमेना वी विल बी सीइंग बाय यूजिंग ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब को यूज़ करके रिफ्रैक्शन कैसे किया जाता है वो हमें देखना है. ओके, और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ डिफरेंट देन रिफ्लेक्शन. ऑब्वियसली कुछ लॉज हैं यहाँ पे, वो भी हम रिवाइज कर लेंगे. रिविजन तो करना ही है जो पहले से पढ़ा है, और यहाँ पे भी कुछ लॉज है, दोनों में लॉज थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो वो पढ़ना है. यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स देखना है. देन यहाँ पे वी हैव टू सी द स्फेरिकल लेंसेज. ओके, स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, साइन कन्वेंशन क्या है. ओके, देन लेंस फॉर्मूला किसे कहते हैं, देन व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर लेंस. ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्निफिकेशन और यहाँ पे मैग्निफिकेशन का डिफरेंट मतलब होगा. साइन कन्वेंशन भी दोनों केसेस में डिफरेंट होगा, दोनों ही फिनोमिना में. ओके, विल सी दैट कि क्यों साइन कन्वेंशन डिफरेंट होगा. ओके, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस, तो वो देखेंगे. एंड देन वी हैव टू सी अबाउट एंड रिफ्रैक्शन, वी हैव टू सी द पावर ऑफ द लेंस. ओके, लेंस का कुछ पावर होता है, सबको पता है, आई साइट में जिसको भी प्रॉब्लम होती है हम लेंस यूज़ करते हैं, उसका कुछ ना कुछ पावर होता ही है, ये पता है हमें. सो दैट ऑल्सो विल सी कि वो कैसे यूज़ किया जाता है, क्या पावर का यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, वो सारा देखेंगे. नेक्स्ट चैप्टर विल सी अबाउट द ह्यूमन आई. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, इतना ही होगा. यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. Okay, human eye and colorful world. In this chapter we'll see about the structure of human eye. Okay, ज़्यादा डिटेल में है ये structure of human eye. लेंस कहाँ पे होता है, कॉर्निया कहाँ होता है, या जहाँ पे स्क्रीन होता है उसे क्या कहते हैं, और कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, और हमें वो इमेज हमेशा सीधा और रियलिस्टिक क्यों लगता है. These things we'll see. And then we have to see about पावर ऑफ अकोमोडेशन, वो देखना है. ह्यूमन आइज के लिए क्या सी अबाउट द डिफेक्ट्स, एज वी नो स्पेक्ट्स हमें लगते हैं तो डिफेक्ट्स कुछ होते हैं तभी हम स्पेक्ट्स यूज़ करते हैं, तो दैट ऑल्सो वी विल बी सीइंग हियर इन दिस चैप्टर. एंड देन वी विल बी सी रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म. ओके, प्रिज्म के थ्रू कैसा रिफ्रैक्शन होता है, दैट वी विल सी इन डिटेल. जब भी मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है, दैट विल सी इन डिटेल अबाउट द रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखना है हमें. ओके, आफ्टर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वी हैव टू सी अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग वाला फिनोमेना थोड़ा समझेंगे विद द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट. ये भी पहले पढ़ा जा चुका है, टिंडल इफेक्ट इन प्रीवियस क्लासेस, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम, और पहले के क्लासेस में टिंडल इफेक्ट ऑलरेडी पता है हम लोगों को. ओके, सो दैट वी विल सी दीज ऑल थिंग्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर. ओके, इसमें से भी कुछ चीज़ें जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है सिलेबस में से. स्टिल विल सी दैट, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत कम समय में हो जाएगी. Third chapter which we have to see is the electricity. In electricity chapter we will be seeing about the electric current, obviously electric current and the electric circuit, basic चीज़ें कैसे होते हैं, electric circuit कैसे बनते हैं, ठीक है. Then we will see about
जो रेजिस्टेंस है वो पढ़ेंगे हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ. ओके, एंड देन वी विल सी द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल. किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है उसको क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं. ओके, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी करने पे बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है. एज नाउअडेज वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ हीट, तो टेम्परेचर के वेरी होने पे अगर हमें इतनी प्रॉब्लम हो सकती है तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ जो प्रेजेंट है उन सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होने पे. सो दैट इज़ हाउ द थिंग वर्क्स. यू विल सी अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. वी हैव टू सी कि एप्लीकेशन क्या है. अगर हीटिंग इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट हो जा रहा है तो उसका कुछ हम यूज़ कर सकते हैं क्या. दैट वी विल सी कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, उसका क्या क्या यूज़ हो सकता है. एंड आफ्टर दैट वी विल सी द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर. ओके, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे एंड द कमर्शियल यूनिट है ना. हमें पता है डोमेस्टिक सर्किट भी देखना है. कमर्शियल यूनिट क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो यूनिट पढ़ेंगे दैट इज़ डिफरेंट एंड कमर्शियल जो हम यूज़ करते हैं डेली. लाइक आपको पता है यूनिट बिल जब हमारा आता है तो उसके लिए हम अलग यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कमर्शियल यूनिट. ओके, दैट वी विल सी. देन लास्ट चैप्टर वी विल सी अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया डिटेल में ना. अब हम ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे में तो क्या इफेक्ट आता है उसका, क्या उसमें भी कुछ यूजफुल चीज़ निकल सकती है हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में यूज़ होने वाले. दैट वी विल सी इन डिटेल. सो द फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक विच इज देयर फॉर द बोर्ड इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Okay, we will see about magnetic effect of electric current. Lastly, सबसे पहले मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हम फिर से डिस्कस करेंगे. यहाँ पे पहले से पता है हमें, दैट वी ऑल नो, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं हम अबाउट. वी विल सी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. देन वी विल सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अब क्या है, अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है तो उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड यस, वी विल सी द राइट हैंड थंब रूल. ओके, राइट हैंड थंब रूल देखेंगे हम. देन वी विल सी अबाउट द सोलिनॉइड. क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से, देन वी विल सी अबाउट द सोलिनॉइड कि सोलिनॉइड बनाए कैसे, उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं. एंड देन वी विल सी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेट. ओके, नाउ वी नो कि एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है, उसको एक सर्किट में कनेक्ट करके रखा है. अब उसके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड भी लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा. फिर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो जाए तो क्या होने वाला है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे. यहाँ विल सी अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, फिर हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर पढ़ेंगे. फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल है इसमें, वो पढ़ने वाले हैं. देन वी विल सी अबाउट, ओके, इस चैप्टर में है डोमेस्टिक सर्किट, दैट विल सी. एंड दैट्स ऑल. बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं. आधी चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो नई नई चीज़ें हैं हर चैप्टर में. थोड़े थोड़े नई चीज़ें थोड़ी पहले से पढ़ी. ऑब्वियसली बेसिक हमें पता है, यही होता है व्हेन बुक इज़ डिज़ाइन, तो पहले बेसिक ऑलरेडी डिसाइड किया जाता है, तो वो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं. फिर थोड़ा नया 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 इंट्रोड्यूस किया जाता है हर एक क्लास में. ओके, सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू स्टडी. अब ये सारा टॉपिक ही 12th में भी है, बट ज़्यादा डिटेल में. ओके, है ना. तो दिस इज़ ऑल फॉर 10th क्लास.